एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बीए थर्ड ईयर इंग्लिश इंडियन राइटिंग उसका एक नोवेल है पोस्ट ऑफिस, उसकी मैं आज आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगी। इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये एक बहुत ही सरल और सुंदर नोवेल है, बहुत अच्छी कहानी है इसमें। सबसे पहले मैं रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको कहानी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कराऊंगी जो कि पेपर में बहुत ही महत्व रखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर वाज बोर्न ऑन। टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर इज़ ऑल्सो नोन। टैगोर को और किस नाम से जाना जाता है? टैगोर को महर्षि और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी रोट, वी सैंग, वी एक्टेड, वी बाउड आवर सेल्फ आउट ऑन एवरी साइड। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कही गई स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर्स ग्रैंडफादर हैड इंट्रोड्यूस। टैगोर के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने किस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया? सबसे पहले जो टैगोर के दादाजी थे उन्होंने यूरोपियन पेंटिंग को इंट्रोड्यूस कराया, इटालियन स्टैचू को कराया और वेस्टर्न फर्नीचर को, वेस्टर्न वेज एंड मैनर्स, इन सभी चीज़ों को जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो दादाजी थे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट टैगोर। टैगोर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? आंसर है, ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी उपनिषद नोर एनी इज्म। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो किसी भी उपनिषद या किसी भी जो और भी शास्त्र से उनसे प्रभावित नहीं थे। ये स्टेटमेंट रोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो किस चीज़ से प्रभावित थे? वो उपनिषद से प्रभावित थे, मेडाइवल माइस्टिक ऑफ एट्स वैष्णव पोएट, जो वैष्णव पोएट थे, वैष्णव कवि के जो रहस्यवाद थे उससे वो बहुत प्रभावित थे, कंटेम्प्रेरी लिरिसिस्ट ऑफ बंगाल, और बंगाल के जो उनके समकालीन जो लिरिसिस्ट थे उनसे वो बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर इन 1875 लुक्ड आफ्टर हिम। जब 1875 में उनकी माता की मृत्यु हो गई तो उनकी देखभाल किसने की थी? आंसर है कादम्बरी देवी। रविंद्रनाथ टैगोर का जो पालन पोषण किया था वो कादम्बरी देवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी देवी वॉस। कादम्बरी देवी कौन है? आंसर है हिज यंगर सिस्टर इन लॉ। उनकी जो भाभी थी कादम्बरी देवी उनका नाम था, उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनफूल इज हिज फर्स्ट। बनफूल नाम की जो है ये क्या था? आंसर है वर्स नैरेटिव, ये उनकी कविता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया। जब वो भारत आए, ही फाउंड द बंगाल हैड बीन डोमिनेटेड विद न्यू आइडियाज़ एंड अ न्यू स्पिरिट। जो बंगाल के जो स्थिति थी वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स के पावर में हो गई थी, पॉलिटिक्स आ गई थी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सानिध्य संगीत इज आ। सानिध्य संगीत जो था वो क्या था? लिरिक था वो, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। हिज अर्लीस्ट पोएम बनफूल एंड भागना हृदय आर द रिटिन इन आ। जो पोएम थी उनकी बनफूल और भागना हृदय, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो किस स्टाइल में लिखी गई थी? वो ड्रामेटिक स्टाइल में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रभात संगीत इज अ सुपर्ब एक्सप्रेशन ऑफ टैगोर्स माइस्टिज्म। वो एक रहस्यवाद फॉर्म में लिखी गई है। प्राकृतिक प्रतिशोध इज हिज आउटस्टैंडिंग क्रिएशन। प्राकृतिक प्रतिशोध ये किस फॉर्म में क्रिएशन है? ये एक ड्रामेटिक फॉर्म में क्रिएशन की गई है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। टैगोर वाज मैरिड टू। टैगोर की जो शादी हुई थी वो मृणालिनी देवी के साथ उनकी शादी हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हिज एस्से। रविंद्रनाथ टैगोर के जो एस्से थे उसके बारे में क्या स्टेटमेंट ट्रू है। हिज एस्से क्रिटिसाइज द फॉल्स बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ हिंदू सोसाइटी। जो हिंदू समाज जो है उसमें जो गलत जो मान्यताएं हैं और गलत जो प्रथाएं हैं उनके बारे में थी। हिज एस्से एज्यूम्ड ग्रेट सोशल सिग्निफिकेंट। और जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो एस्से होते थे वो सामाजिक महत्व रखते थे। हिज एस्से आर सफ्यूज्ड विद पैट्रियोटिक विगोर। और उनके जो एस्से होते थे वो देशभक्ति के उत्साह से भरे हुए होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर फाउंडिंग शांति निकेतन इन 1901 एट बोलपुर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की भोलपुर में। वॉट डिड टैगोर थिंक। उसकी स्थापना करने के बाद टैगोर क्या सोचते थे। वो सोचते थे कि जो उनका शांति निकेतन है वो प्रूव्ड करे जैसे कि एक सांस्कृतिक जो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड हो, गुरुकुल के मॉडल पर हो वो। इट वुड ग्रेजुअली बिकम अ सेंटर ऑफ इंटरनेशनल कल्चर। और मेरा जो ये शांति निकेतन है वो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का वो सेंटर केंद्र बने। इट वुड ब्रिंग आउट साउंड मैन। इसकी जो यह जो ध्वनि है ये पुरुषों को बाहर लेकर आएगी। ये सभी बातें करेक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द शैडो ऑफ डेथ कुड क्लाउड हिज लाइफ। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके जीवन में मृत्यु के जो बादल थे वो एकदम कैसे आ गई, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो 1902 में उनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद उनकी जो एक डॉटर थी रेणुका उसकी भी मृत्यु हो गई 1903 में। उसके बाद उनका बेटा था छोटा उसकी भी मृत्यु हो गई 1907 में। इस तरह से उन पे मौत के जो बादल थे वो उनके जीवन में आने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज टैगोर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला। उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच बुक वाज टैगोर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर को किस बुक के लिए दिया गया। तो उन्हें गीतांजलि नाम की एक बुक थी, आप भी अच्छे से जानते होंगे। इस किताब के लिए उन्हें गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया जो कि 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज इन्वाइटेड टू जॉइन शांति निकेतन। शांति निकेतन की जब स्थापना हुई उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको इन्वाइट किया। आंसर है CF एंड्रयू जो कि एक ब्रिटिश था, उसको इन्वाइट किया। अब फ्रेंड्स मैं आपको पोस्ट ऑफिस जो नोवेल है उससे रिलेटेड मैं आपको MCQs कराती हूँ। शायद अगर आपको लगे कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मुझे और किस पर वीडियो बनानी चाहिए और मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द विलेज डॉक्टर एडवाइस टू अमल। कहानी आप सभी ने पढ़ रखी होगी। इसमें जो अमल नाम का बच्चा है वो बहुत बीमार है और उसे माधव नाम के एक व्यक्ति ने अडोप्ट किया है, उसे गोद ले रखा है। अमल नाम का जो बच्चा वो अब बहुत बीमार है तो उसे डॉक्टर सलाह देता है। वो क्या सलाह देता है। आंसर है ही शुड नॉट गो आउट। वो कहता है कि अमल को कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम और भी ज़्यादा बीमार हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ माधव वरीड। माधव वरीड है क्योंकि उसका जो बेटा है अमल वो बहुत बीमार है, इसीलिए वो बहुत चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज माधव रिएक्ट टू द हैबिट ऑफ द फिजिशियन। जो माधव है वो फिजिशियन की हैबिट से क्या रिएक्ट करता है। वो इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेल्स द कर्ड। कर्ड कौन बेचता है। डेयरी मैन। दही जो बेचता है एक डेयरी मैन व्यक्ति है वो बेचता है। हु इज़ सुधा। इस नॉवल में जो सुधा नाम की जो बच्ची है वो कौन है। द डॉटर ऑफ अ फ्लावर सेलर। वो एक फूल बेचने वाले की बच्ची है, लड़की है। उसके पिता फूलों का काम करते हैं, माला वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस इन हिज हाउस डिड अमल सिट इन द होल डे।
पूरे दिन जो अमल है वो पूरे दिन कहाँ पर बैठा रहता है? वो पूरे दिन विंडो के पास बैठा रहता है। फ्रेंड्स, ये जो कहानी है ये 2 एक्ट की कहानी है। 2 एक्ट में ये पूरी कहानी दी गई है और सुबह से लेकर शाम तक की ये कहानी है। और जो अमल नाम का बच्चा है वो बहुत बीमार है। डॉक्टर ने उसे बाहर जाने के लिए मना किया है, इसीलिए वो बेचारा जो विंडो है उसे खोलकर वहीं पर पूरे दिन बैठा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज द मैन गोइंग? जो मैन है वो कहाँ पर जा रहा है? आंसर है टू सीक वर्क, काम की तलाश में वो जा रहा है, काम के लिए वो जा रहा है, कहीं पर उसे काम मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द लर्न पीपल टू अकॉर्डिंग टू माधव? माधव के अनुसार कुछ सीखने के लिए व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? दे कीप इनसाइड, उन्हें अंदर रहना चाहिए और किताबें पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अमल विश टू बी अ लर्निंग मैन? इसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो बच्चा है वो पढ़ लिख कर बड़ा बनना चाहता है, वो एजुकेटेड होना चाहता है? नहीं, ही डज़ नॉट वॉन्ट टू बी अ लर्निंग मैन। वो बिल्कुल भी पढ़ लिख कर विद्वान व्यक्ति नहीं बनना चाहता है अमल। उसकी तो ये इच्छा है कि बस वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो बाहर घूमे, वो सब जगह ट्रैवल करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज माधव से अबाउट हिल्स? माधव हिल के बारे में क्या कहता है? वो कहता है दे आर बैरियर्स, वहाँ पर बाधाएं हैं, रुकावटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर डज द डेयरी मैन्स विलेज लाई? वो बताता है कि जो सॉरी ये बाहर थोड़ी साउंड आ रही है, आप मैनेज कीजिएगा। वो बताता है कि जो डेयरी मैन है किस रिवर पर उसका गांव है, वो है शामली नामक जो रिवर है, वहाँ पर उसका गांव है। हु साउंड्स द गोंग? घंटी की आवाज़ कौन बजाता है? वॉचमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेल्स? 1 मिनट रुकीजिए, 1 मिनट का समय दीजिएगा। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्स अमल आ स्नैपर? वो ये कौन अमल को ये कौन कहकर बुलाता है निशानेबाज? ये हेडमैन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एंड बाय whom द वर्ड रेस्ट मंकी यूज्ड? फॉर किसके लिए, बाय whom और किसके लिए ये वर्ड यूज़ किए गए हैं? ये फॉर अमल बाय हेडमैन, ये हेडमैन के द्वारा अमल को बोला गया है, क्योंकि जो हेडमैन था वो इसमें क्रॉस दिखाया गया था, वो अमल को बहुत उसको बहुत भला बुरा कहता है और कहता है कि मैं जो किंग है उससे शिकायत कर दूंगा आपकी, और मतलब अमल की और अमल के परिवार की मैं आज शिकायत करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सुधाज मदर? सुधा की जो मम्मी है, उस मदर है, उसका क्या नाम है? शशि। सुधा की मदर का नाम शशि है। विच गेम वर द बॉय गोइंग टू प्ले? जो बच्चे हैं, जब वो अमल खिड़की के पास बैठा रहता है तो जो बच्चों का ग्रुप आता है वो कौन सा गेम खेलते हैं? वो खेलते हैं पिलोमैन का। पिलो कहते हैं जोतना, जो हल चलाता है जो किसान, उसका वो गेम खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अमल गिव टू द बॉयज़? अमल बच्चों को क्या देता है? जो वो बाहर लड़के खेल रहे होते हैं उन्हें क्या देता है? वो अपने टॉय दे देता है उन्हें। वो कहता है अगर आप क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता, वो बीमार हो जाएगा, इसलिए वो उन लड़कों से कहता है यदि तुम मेरी विंडो के सामने बाहर खेलोगे तो मैं तुम्हें अपने टॉय दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल इज़ द नेम ऑफ? बादल किसका नाम है? बादल किंग्स पोस्टमैन, राजा का जो पोस्टमैन है उसका नाम बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटू हाउ मैनी एक्ट इज द प्ले डिवाइडेड? ये प्ले कितने एक्ट में डिवाइड है? ये प्ले 2 एक्ट में डिवाइड है, 2 एक्ट का ही ये प्ले है और कहानी एक दिन में ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज पारुल?
पारुल कौन है? आंसर है अमल सिस्टर, अमल की बहन का नाम पारुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कम्स इन द गाइस ऑफ अ फकीर, फकीर के वेश में कौन आता है? गफ्फार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ पैरट्स आइलैंड इज टोल्ड बाई, पैरट आइलैंड की जो स्टोरी है वो कौन सुनाता है? वो गफ्फार सुनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द फ़कीर रिसेंटली गॉन, फ़कीर जो होता है वो रिसेंटली कहाँ पर गया है? वो टू द पैरट्स आइसल, वो जो पैरट आइसल है वो वहाँ पर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू whom डज अमल विश टू मैरी, अमल की किससे शादी करने की इच्छा है? आंसर है डेयरी मैन नीस, जो डेयरी मैन की जो दही बेचने वाला आता था उससे अमल बहुत ही इमोशनली टच था और उसकी जो नीज है भतीजी है वो उससे शादी करना चाहता था। वाई डिड द डेयरी मैन गो टू कामली पारा, वो जाता है टू अरेंज फॉर अ बैंड, जो डेयरी मैन है वो बैंड को अरेंज करने के लिए जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज द हेरोल्ड ब्रिंग, जब हेरोल्ड अमल के पास आता है तो वो कौन सा मैसेज लेकर आता है? वो कहता है कि द किंग्स इज़ कमिंग टू सी अमल, जब अमल बहुत बीमार होता है तो वो अचानक आता है और वो कहता है अमल से कि राजा तुमसे मिलने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ द किंग कमांडेड टू ईट, राजा क्या खाने के लिए कमांड करता है? वो पफ्ड राइस को खाने के लिए कहता है। आपने देखा होगा जो मुरमुरे होते हैं जो चावल से बनाए जाते हैं उनको ही पफ्ड राइस बोला जाता है, उन्हें खाने के लिए वो कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आस्क एवरीवन टू मेंटेन साइलेंस इन अमल्स रूम, जब अमल बहुत बीमार है तो ये कौन कहता है कि चुप साइलेंस रखो, अमल के कमरे में बिल्कुल शांत हो जाइए? ये स्टेट फिजिशियन ये कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कम्स टू मीट अमल लास्ट, कहानी के जो लास्ट में सबसे अमल से मिलने कौन आता है? सुधा उससे मिलने आती है, क्योंकि जो अमल होता है वो जब वो जाती है तो उससे कहता है कि तुम मेरे लिए जब तुम वापस आओ तो एक फूल लेकर आना, सबसे लास्ट में इसीलिए सुधा आती है और वो अमल के लिए फूल लेकर आती है, लेकिन तब तक जो अमल होता है उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज वर्ड, इन लाइनों को बोलने वाला कौन स्पीकर है? कौन स्पीकर है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है मेंटेन साइलेंस बनाए रखिए, ये लाइनें तो स्टेट फिजिशियन ने बोली हैं और ये जो स्टेटमेंट है साइलेंस अनबिलीवर्स, ये लाइनें गफ्फार के द्वारा बोली गई हैं। ये अलग अलग स्टेटमेंट है इसीलिए ये गफ्फार के द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 53 नंबर का है हु इज़ क्रॉस विद अमल, क्रॉस का मीन्स है अमल के अपोजिट कौन व्यक्ति है? आंसर है हेडमैन हमेशा ही अमल को भला बुरा कहता है, क्योंकि वो जो अमल है और माधव है उनको बहुत नीचा समझता है। फ्रेंड्स, इस प्ले में जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक भेदभाव है छोटे बड़े का, उसकी हमें झलक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एंटर द सीन आफ्टर सुधा हैज़ गॉन इन एक्ट फर्स्ट, जब एक्ट फर्स्ट में सुधा जाती है फूल लेने के लिए तो उसके कौन एंटर करता है? आंसर है अ ट्रूप ऑफ बॉय का झुंड आता है जो कि खेलने के लिए आते हैं, वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द फुट ऑफ विच हिल डज डेयरी मैन विलेज लाई, डेयरी मैन का जो गांव है वो किस हिल के पास है? फुट हिल कहते हैं जो पहाड़ियों का जो निचला हिस्सा होता है उनके नीचे वहाँ पर है। आंसर है पंचमुरा हिल। पंचमुरा हिल जो है उन पहाड़ियों के नीचे मिल्कमैन का घर है, डेयरी मैन का घर है। क्वेश्चन नंबर 56 हु टॉक्स टू अमल अबाउट द टाइम, अमल से टाइम के लिए कौन कहता है? आंसर है वॉचमैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अमल लाइक ऑफ द वॉचमैन। अमल को जो वॉचमैन है उसका क्या अच्छा लगता है, उसके बारे में क्या पसंद है उसे। आंसर है द साउंड ऑफ हिज हॉन्ग, उसकी घंटे की जो आवाज़ है उसे बहुत पसंद है। नेक्स्ट है हेलो अर्चिन टू होम हैव दीज वर्ड। हेलो अर्चिन जो है ये किसके लिए वर्ड यूज़ हुए हैं, बोले गए हैं अमल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर बट कॉमन पीपल, आखिरकार हम हैं तो सामान्य साधारण व्यक्ति। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस वर्ड, इन शब्दों को कौन बोलता है, इन शब्दों को माधव बोलता है जो कि अमल का पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप इज कमिंग ओवर हिम, इन विच एक्ट डज द फिजिशियन स्पीक दिस वर्ड। लास्ट में जब प्ले खत्म होने वाला होता है और सुधा वहाँ पर फूल लेकर आती है तो फिजिशियन इन वर्ड को कहता है कि वो अब सो रहा है, उसे नींद आ रही है। ये सेकंड एक्ट में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विलेज फिजिशियन सोलली डिपेंड ऑन, जो फिजिशियन है वो विलेज फिजिशियन है वो डिपेंड है किस पे, स्क्रिप्चर पे, शास्त्रों पर आधारित है, वो शास्त्रों के बारे में वो जानता है। अमल वॉन्ट्स अ लेटर फ्रॉम, अमल एक पत्र चाहता है, वो किससे पत्र चाहता है, वो चाहता है कि राजा उसे पत्र भेजे, वो किंग से एक पत्र चाहता है। किंग फ्रेंड्स यहाँ पर कोई राजा महाराजा नहीं है, जो गांव के जो गांव का हम बोल सकते हैं हमारी भाषा में सरपंच या कोई बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति उसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अ फुजी बिजी बॉडी, बिजी बॉडी किसके लिए कहा गया है, ये हेडमैन के लिए कहा गया है जो कि अमल को भला बुरा कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी माइंड्स यू, हर कोई आपको बुरा मानता है। फॉर हुम इट्स स्पोकन, ये लाइनें किसके लिए बोली गई हैं, ये लाइनें हेडमैन के लिए बोली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिव्स इन द पैरट आइलैंड, जो पैरट आइलैंड की जो कहानी सुनाता है वहाँ पर कौन रहता है। आंसर है ओनली बर्ड्स, वहाँ पर पक्षी रहते हैं और कोई नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ अ मैन इज़ द हेडमैन, हेडमैन किस तरह का व्यक्ति है। आंसर है प्राउड, वो एक स्नोबिश व्यक्ति है, वो एक घमंडी व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉचमैन साउंड द, वॉचमैन जो है वो किस तरह की साउंड करता है, गोंग की, और वो घंटे की आवाज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेंशन द नेम ऑफ च्याबाना, च्याबाना नेम कौन मेंशन करता है, विलेज फिजिशियन मेंशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ अ मैन इज गफ्फार, अ प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक जो होते हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट है। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू अमल, इन सभी वर्डों में से कौन सा वर्ड अमल से रिलेटेड है। इमेजिनेटिव, वो एक कल्पनाशील बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइजल ऑफ पैरट्स रिलेट टू, जो आइलैंड बताया था पैरट से वो कौन बताता है, गफ्फार वो बताता है, अमल को सुनाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द लास्ट स्पीकर इन द प्ले, प्ले जब बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है तो कौन बोलता है, लास्ट में सुधा बोलती है क्योंकि सुधा ही वहाँ पर फूल लेकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 हुज नेम इज पंचानन, पंचानन किसका नाम है। आंसर है हेडमैन, हेडमैन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंस अनबिलीवर, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फॉर हुम, ये बोले किसने हैं, गफ्फार ने, और किसके लिए बोले हैं, वो माधव के लिए बोले हैं। देखिए फ्रेंड्स डिफरेंस कीजिएगा, उसमें पूछा है कौन स्पीकर है, वहाँ पर स्पीकर हमारा गफ्फार है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है फॉर हुम, किसके लिए बोले गए हैं, तो ये माधव के लिए बोले गए हैं। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन हु कम्स विद द हेराल्ड, हु कम्स विद द हेराल्ड, हेराल्ड किसके साथ आता है। आंसर है स्टेट फिजिशियन,
स्टेट फिजिशियन के साथ वो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।